हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। जैसा कि हम लोग अभी मैथ क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का हम लोगों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसको देख लिए थे, उसके बेसिक को भी अच्छे से समझ लिए थे। अब हम लोग चलते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 का। तो आइए देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ के उसको समझते हैं। क्या लिखा है, एक द्विघात बहुपद। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास था ये बहुपद 2.2 में मैंने आपको बता दिया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है, शून्य क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो पहले जाइए फर्स्ट वीडियो देख के आइए, तभी ये समझ में आएगा, वरना पढ़े जाने वाली है। चलिए देखिए, कह रहा है बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल। मैंने बताया था शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल कहने का मतलब अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। और गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा। आपको अगर आपने पहला क्लास देखे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं देखे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप पहला जो वीडियो उसको कवर कर लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, क्योंकि बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब एक तरह से आपको प्रूफ करना है। देखो ये इसमें इसको भी एक्स ही बोलते हैं और इसको भी एक्स। तो अगर मान लो दो बच्चा एक साथ बैठा होगा तो मैं बोलूंगी चलो बताओ x का वैल्यू क्या है, तो कोई बोलेगा x का वैल्यू -1 है, और कोई बोलेगा x का वैल्यू क्या है 1/4 है। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक का नाम रख दिया गया अल्फा और एक का नाम रख दिया गया बीटा। होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब आपको कह रहा है कि सत्यता के संबंध की जांच करें, तो जहां भी आपको दो चीज दिया रहा है मतलब योगफल और गुणनफल, और बीच की सत्यता जांच करना हो, तो उसके लिए एक देखिए यहाँ पे मैंने सूत्र लिखी हूँ, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा बउआ। क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिया है हमारा क्या, शून्यकों का योगफल, और योगफल मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, जोड़। इसलिए शून्यकों का योगफल और प्लस में फिर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। ये बीच में बिंदु का मतलब होता है गुना, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में है तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम लिखते हैं हल, ठीक है। हल में लिखेंगे क्या, दिया गया है। देखिए आपके लिखने पे भी नंबर मिलता है। मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप लोग जो लिखते हैं, मैथ हो कोई भी सब्जेक्ट हो, इम्प्रूव कीजिए लिखना। दिया गया है कि, क्या दिया गया हम लोग को, शून्य, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, फिर यहां से लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर। मैंने आपको बताया शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें से अल्फा, पहले वाले को हमने अल्फा माना था और दूसरे को बीटा, तो हम लोग को क्या दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा। तो पहला को मान लेंगे हम लोग ये योगफल है, तो योगफल कितना है हम लोग को 1/4। क्लियर है। और उसके बाद फिर से लिखेंगे शून्यकों का गुणांक बराबर। पहला वाला को हमेशा जो दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले वाले अंक को हम लोग योगफल समझेंगे और दूसरे वाले को गुणांक मतलब गुणनफल, मतलब अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा जब आप करोगे तो आपको -1 आएगा। कैसे आएगा आपको धीरे धीरे समझ में वो आएगा। तो देखो, तो इसको लिख देंगे -1। यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखेंगे, अब ये लिखने का प्रोसेस आप लोग जितना जल्दी हो सके इम्प्रूव कीजिए। तो क्या दिया है हमारा सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। x प्लस है अल्फा इंटू में बीटा। अब बोलोगे दीदी इसमें कैसे क्या करें, तो कुछ नहीं करना, बस अल्फा और बीटा का जो मान हम लोग का ये है वो अल्फा और बीटा की जगह डाल देंगे, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल का जो मान है -1 वो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, और जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो पहले हम लोग का क्या है, x², तो x² लिख दिए, माइनस का सिंबल माइनस। क्लियर है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हम लोग का क्या है 1/4, तो यहाँ पे डाल देंगे 1/4। यहाँ पे x हम लोग का बच गया तो यहाँ पे x डाल देंगे, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल। अब देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल या गुणांक, तो शून्यकों का देखो यहाँ पे गुणांक हम लोग का क्या है -1। यहाँ तक क्लियर है।
अब आगे हम लोग देखते हैं ये कैसे बनेगा। अब आप चाहो तो इतना पे छोड़ सकते हो, लेकिन देखो यहाँ बट्टा में रह गया, इसको एकदम सरल रूप में ला देना है, मतलब बट्टा में एक के अलावा कुछ ना रहे। तो इसको कैसे करोगे, तो एक तो आप इसका कर सकते हो क्या, बटा पट के घटाओ जो रहे से एक एक डाल के। तो इतना करने से अच्छा मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगी कि जहां जहां ये नीचे में 4 है ना, तो जिधर 4 रहेगा समझो यहाँ पे नीचे में 4 है, तो ये आगे यहाँ पे मतलब बाकी सब में 4 से गुना कर देंगे, तो आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² माइनस का माइनस। और देखो नीचे में हम लोग का 4 था, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला में गुना कर देंगे, अगर नीचे में दूसरा संख्या रहता या कुछ नहीं रहता तब हम 4 से करते, लेकिन हम इसी का 4 उठाए, तो ये तो यहाँ से चला गया, तो ये अकेला बच गया क्या 1x। और देखो 1x कभी भी नहीं लिखा जाता, 1 को छुपा दिया जाता है, ऐसे भी सीधा x का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का x हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। अब देखो यहाँ भी सीधा 1 है, और 1 में हम लोग किससे गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अब आप बोलोगे दीदी यहाँ भी तो हम चाहते तो सीधा 1 लिख के छोड़ देते, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके नीचे में 4 नहीं था, अगर इसके नीचे में भी 4 रहता तो हम ऊपर का 1 लिख के छोड़ देते, क्योंकि इसके नीचे 4 था इसलिए ऊपर का जो था वही लिखकर हम छोड़ दिए। होप करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, वैसे ही सेम यही सब लिखना है, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे योगफल 1/4 था इसलिए हमने 1/4 डाला, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में शून्य का योगफल क्या है √2, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। और गुणनफल यहाँ पे -1 था तो -1 डाले, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में क्या है हम लोग का 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या 1/3। तो चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखो शून्यकों का पहला को हम बोले थे अल्फा मानना है और दूसरा को बीटा, तो ये हमारा पहला ये अल्फा प्लस में बीटा, ये अल्फा इंटू में बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग यानी शून्यकों का योगफल क्या है √2, क्लियर है यहाँ तक। अब गुणनफल क्या है 1/3। अब वही सूत्र जो हम लोग का था वो लिखेंगे। अब क्या सूत्र था हम लोग का x² था माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में इधर क्या हो जाएगा आप लोग का मान लो अल्फा इंटू में बीटा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब देखते हैं इसमें x² के x² रह जाएगा माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग का कितना है रूट के अंदर 2, तो √2, और ये x है तो x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लोग का क्या है 1/3 यहाँ तक क्लियर है। देखो फिर इसके नीचे 3 आ गया, तो मतलब सब में हम किससे गुना करेंगे 3 से, तो जब 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस का माइनस। अब देखो रूट में कभी भी 3 से गुना नहीं, अब आप ऐसे मत कर देना रूट के अंदर 2 है और ये 3 जाएगा तो 6, गलत हो जाएगा। अगर एक और √2 होता तब अंदर जाता, तो ये बाहर के रह जाता है, तो ये हो जाएगा 3 रूट के अंदर 2 और x प्लस में ये 3 था। तो मैंने बताया कि जिसके नीचे 3 रहेगा तो उसको नहीं लिखेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला जो रहेगा सेम वही लिखकर छोड़ देंगे। तो ऊपर में हम लोग का क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख के छोड़ देंगे, ये भी हमारा बन गया। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन में। तो देखो अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, सेम वैसे ही पहले वाला अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा अल्फा इंटू बीटा का है। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है 0, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हम लोग का -√5 है। अब सेम यही सूत्र है, इसी पे इसको लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0x, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है रूट के अंदर में 5। अब देखो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 में जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको डायरेक्ट, और 0 में कभी भी कुछ किसी भी अंक से आप गुना कर दो, जैसे 0 में अगर आप 1 से भी गुना करोगे ना तो वो 0 ही आ जाएगा, तो हम इसको हटा देंगे तो ये सीधा डायरेक्ट बन जाएगा क्या x² प्लस माइनस में माइनस, ये इसका माइनस था तो ये तो हट गया पूरा, तो इसका मतलब सीधा प्लस में √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए मैंने ये इतना क्यों नहीं मिटा रही हूँ, क्योंकि सेम वही प्रोसेस बार बार करना है, तो इससे आपको भी बोर्ड फील होने लगेगा, फिर हमको भी टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में और आपको जल्दी समझ में आए, इसलिए इसको रहने दे रहे हैं। ये बस आप अपने माइंड में सेट कर लेना। तो अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन में पहला हम लोग का क्या है 1, तो यहाँ डाल देंगे 1। दूसरा में भी 1 ही है, तो यहाँ भी डाल देंगे 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसमें बैठा देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है 1, तो 1 और ये एक्स हो गया प्लस। अब देखो ये भी कितना है 1। मैंने आपको बताया कि अगर x के आगे में 1 रहेगा तो 1 को नहीं लिखते, वो क्या हो जाता है, छिप जाता है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, बस बन गया। बहुत इजी है, अगर आपको समझने की कोशिश करो ना, ध्यान से देखो, बहुत इजी रहेगा आपको, मैथ से इजी कुछ है ही नहीं। चलो अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा -1/4। उसका दूसरा में क्या है 1/4। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसमें बनाते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है माइनस में 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हम लोग का क्या है 1/4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये माइनस से माइनस जब गुना होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसका चाहो तो आप बटा पर के जोड़ कर दो, या इसको डायरेक्ट आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर मैंने बोला था कि अगर नीचे में रहेगा तो उसको गुना कर देना, तो इससे जब इसमें गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस है प्लस, अब इसके नीचे का 4 लिए हैं तो सीधा डायरेक्ट 1 में x से गुना होगा, सीधा x लिखेंगे। बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि x के आगे 1 नहीं लिखा था। तो ये हो गया x और प्लस फिर यहाँ का 4 है तो 4 हटा देंगे तो डायरेक्ट में 1। होप करते हैं ये भी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन क्या 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पहला हम लोग का क्या है यहाँ पे 4, दूसरा में क्या है 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या है 4x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1। बस ये तो यहीं पे बन गया। तो होप करते हैं आपको ये अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।